नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है प्रतियोगिता, जिसके तहत हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का जो उत्तर सही देता है उसमें से किसी एक व्यक्ति की कुंडली का निशुल्क समस्या समाधान लाइव यूट्यूब के माध्यम से किया जाता है। तो आज दोस्तों हमारा है छठा प्रश्न, और छठा प्रश्न आपको बता दें, आपको सिर्फ ये बताना है कि जन्म कुंडली में कौन सा भाव होता है जो लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है, या लंबी दूरी की यात्रा किस भाव से जन्म पत्री में देखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा छठा प्रश्न। और यहां मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपको ये बताना है कि जन्म कुंडली में कौन सा भाव है जो लंबी दूरी की यात्राओं को बताता है। हमारे पहले विजेता का हमने समस्या समाधान कर दिया है। दूसरे विजेता ने हमें अब तक कोई रिस्पांस नहीं दिया है। जो हमारी तीसरी विजेता रही हैं कविता जी, उनकी प्रश्न कुंडली का जवाब दिया जा रहा है शीघ्र ही, यानी आज या कल में ही हम उनका जो प्रश्न उन्होंने पूछे उनके जवाब दे देंगे। आज बात कर लेते हैं हमारे चौथे विजेता का। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा जो चौथा विजेता है, और जो हमने प्रश्न पूछा था पहले वो मैं क्लियर कर दूं। हमने पूछा था कि जल तत्व के कौन कौन से ग्रह माने गए हैं। कतिपय कुछ लोगों को जल तत्व की राशियों के बारे में भी भ्रम रहा। तो जल तत्व की राशियां जैसा आप सब जानते हैं 4, 8, 12 होती हैं, लेकिन प्रश्न था कि जल तत्व के कौन कौन से ग्रह माने गए हैं। इसका उत्तर था शुक्र और चंद्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र और चंद्र को जल तत्व का ग्रह माना गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चंद्रमा हमारे शरीर में जल का प्रतिनिधित्व करता है, और शुक्र को वीर्य की स्थिति के कारण जल तत्व में रखा गया है, क्योंकि वह तरल पदार्थों में रखा जाता है। बात कर लेते हैं विजेता की। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे सही जवाब आए, लेकिन जो रैंडमली सिलेक्ट की गई हैं उनका नाम है दीपा जोशी 6980। जी हाँ दोस्तों, दीपा जोशी 6980 से इन्होंने हमें कमेंट भेजा था। यदि वो हमें सुन रही हैं या वो हमें देख रही हैं तो कृपया करके अपने प्रश्न हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540715969 पर भेज दें, ताकि हम उनका निःशुल्क समस्या समाधान कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।